नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ अब बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम समाज के नेता, मुस्लिम वर्ग के नेता अखिलेश यादव से इतने नाराज हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, पूर्व में विधायक दल के नेता रहे हैं प्रमोद तिवारी जैसे नेता लगातार कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहना चाहिए। अखिलेश यादव से बाहर जाने से कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में बंटवारा नहीं होना चाहिए, बल्कि उल्टा इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में और दलों को जोड़ने की पैरवी कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी जैसे नेता लगातार करते आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, ऐसे या सलमान खुर्शीद भी जैसे जितने भी नेता हैं मुस्लिम वर्ग के, प्रायः आप देखेंगे कि अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ तालमेल करने से, गठबंधन करने से कांग्रेस पार्टी का वो लाभ नहीं होता है जो लाभ समाजवादी पार्टी को होता है। समाजवादी पार्टी तो लाभ उठा लेती है, लेकिन कांग्रेस को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। मित्रों, ऐसा आप कहेंगे कि आंकड़ों के आधार पर कुछ फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि नहीं। लेकिन चुनाव लड़े और जीते केवल आंकड़ों से नहीं जाते। चुनाव लड़े और जीते जाते हैं परसेप्शन से। चुनाव लड़े और जीते जाते हैं नैरेटिव से। और ये नैरेटिव और परसेप्शन बनने के में कई बार ऐसा होता है कि कई बार एक हफ्ते में बनता है और कई बार बरसों लग जाते हैं बनने में। तो क्या है अभी सच्चाई? सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम निकल कर आया, सच्चाई यह है कि जिस कारण से कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, 29 नगर पालिकाओं का चुनाव जो आगामी 15 जनवरी को हो रहा है, उसमें जिन कारणों से कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना से गठबंधन नहीं किया, जिस कारण 2025 की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने का कोई प्रयास नहीं किया, यह जानते हुए भी कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी की सरकार की वापसी दिल्ली में हो सकती है, वही सब कारण मौजूद है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मुसलमान नेताओं के अखिलेश यादव विरोधी बयानबाजियों के पीछे। क्या रहा था कॉमन परिस्थिति? कॉमन परिस्थिति यह रहा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र में अभी जो कांग्रेस द्वारा लिया गया यह फैसला कि कांग्रेस ने दलित समाज की 3 पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन शिवसेना से नहीं किया। बिहार में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर विधानसभा चुनाव बिहार का नहीं लड़ना चाहते थे। माना जाता है कि राहुल गांधी एक तरह से मजबूर हो गए, दबाव इतना पड़ा कि नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अगर महागठबंधन घोषित नहीं करती है बिहार में तो चुनाव परिणाम उल्टा आएगा। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी सच निकले। राहुल गांधी का अनुमान सही निकला कि जब जब नीतीश कुमार का मुकाबला तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ होगा, तब तब नीतीश कुमार अपनी हर कमियों के बावजूद तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो लायबिलिटी है, जो एक तरह से बैगेज है तेजस्वी यादव पर, एक जिसे आप कह सकते हैं ना, जंगल राज का जो ठप्पा लगा हुआ है लालू यादव राबड़ी देवी के शासनकाल के दिनों का, वो कभी भी नीतीश कुमार से जीतने नहीं देगा। इसीलिए राहुल गांधी का प्रयास था कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम सामूहिक नेतृत्व में जाएं, संकेत ये दे कि कोई मुसलमान भी बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई दलित चेहरा भी हो सकता है, कोई यादव भी हो सकता है, कोई अति पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन यह बातें तेजस्वी यादव को मंजूर नहीं थी। और आप याद कीजिए, उन्हीं दिनों विधानसभा चुनाव से पहले भी बिहार में भी कांग्रेस पार्टी के जो दलित वर्ग के नेता थे, जो मुसलमान नेता थे कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता थे पिछली बार, जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश राम,
ये सब के सब आरजेडी से इस बात के लिए नाराज थे और कि किस प्रकार से आरजेडी के लोगों ने, चाहे वो राजेश राम हो चाहे वो शकील अहमद खान हो, इनको हराने का प्रयास किया और प्रयास में सफल हुआ। लेकिन सफल तो हुए, साथ साथ खुद भी हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाला हाल हो गया आरजेडी का भी। इस संकेत से निकल कर क्या आ रहा है? निकल कर यह आ रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी को दलित और मुसलमान स्वीकार करने को तैयार हैं दिल खोलकर, वहीं बिहार में तेजस्वी यादव को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था? क्योंकि 90 के बाद जो दबंगई राजनीति में बढ़ी है उसमें उसके केंद्र में जो समाजवादी दल, चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी रही हो, तो इनकी दोनों पार्टी का जो बेस वोट है मुसलमान के बारे में कहा जाता है। जो एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना क्या रहा है और ये बातें मुस्लिम समाज के दिमाग में बैठ गई है, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कि क्या मुसलमान बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यादवों की दरी बिछाने के लिए है? मुख्यमंत्री बनेगा यादव, मुसलमान को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जबकि यादवों की तुलना में उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों की आबादी दोगुनी है। तो यह सवाल मुसलमान में अब पहुंच रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश, बिहार का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान केवल वहां की, महाराष्ट्र में मराठाओं की, उद्धव ठाकरे की को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करे? क्या बिहार का मुसलमान यादव को मुख्यमंत्री और किसी 3-4% वाले सहनी समाज के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए वोट करे? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो कि 18 से 20% है, क्या 9 या 10% यादव जाति के नेता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डाले और बीजेपी से लड़ाई लड़े? कब तक यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं मुसलमान वर्ग से कोई समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई डिप्टी सीएम बनाने की बात करती है? और यह बात मुसलमानों तक पहुंच रही है। मुसलमानों तक यह बात भी पहुंच रही है कि जब कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी तो कांग्रेस के दौर में ही अब्दुल गफूर हो, चाहे AR अंतुले हो, ऐसे लोग मुख्यमंत्री बना करते थे। कांग्रेस के दौर में ही, कांग्रेस के अच्छे दिनों के समय में ही अब्दुल गफूर हो चाहे AR अंतुले हो, मुख्यमंत्री बना करते थे। क्या कभी किसी समाजवादी पार्टी, समाजवादी तथा कथित समाजवादी दलों ने कभी किसी मुसलमान समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं, कांग्रेस ने बनाया। चाहे अब्दुल गफूर को बना हो, चाहे AR अंतुले बना हो, कोई भी, कई नाम है ऐसे, मैंने 2 नाम केवल आपको उदाहरण के लिए बताए। तो क्या होगा? ऐसा बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी या मुसलमानों के भी। क्या आज वो स्थिति है? नहीं। आज क्या स्थिति है? मुसलमानों का नेता मतलब कौन? अखिलेश यादव। मुसलमान का नेता मतलब कौन? तेजस्वी यादव। इसके अलावा मुसलमान के प्रतिनिधित्व की जिम्मेवारी किसे दी गई? जो सी ग्रेड नेता होते हैं प्रायः उनकी। अपवाद स्वरूप 1-2 नाम निकल कर आता है उत्तर प्रदेश की राजनीति, चाहे आजम खान वगैरह जैसे, ठीक है। इसके अलावा नेतृत्व में जो स्थान मिलना चाहिए, क्या वो मिला? नहीं मिला। इमरान मसूद हो, इमरान प्रतापगढ़ हो, इनकी मानना यही है कि यदि अगर कांग्रेस ने मुसलमानों को विकल्प नहीं दिया तो ये वोटर AIMIM के साथ वैसे ही जाएंगे जैसे बिहार में गए, और उस कारण से क्या हुआ? बिहार में विपक्ष सरकार में वापसी करने में अक्षम साबित हुआ। और इस बात को कांग्रेस पार्टी के जो मुसलमान नेता हैं, चूंकि मुसलमानों के बीच से आ रहे हैं, उनको समझ में आ रही है। उनको समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने यदि मुसलमानों को विकल्प नहीं दिया तो एक तो कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, और दूसरा मुसलमानों को कोई विकल्प नहीं मिलने के कारण मुसलमान AIMIM की तरफ
जाते हुए दिख रहे हैं। तीसरा, मुसलमानों को उम्मीद केवल कांग्रेस पार्टी से है कि कांग्रेस से ही कोई अब्दुल गफूर निकलेगा, कोई AR अंतुले निकलेगा, कोई CK जाफर शरीफ निकलेगा, कोई AR किदवई निकलेगा, कोई मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान निकलेगा। कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।